क्या बेडरूम में राधा कृष्ण की फोटो नहीं लगानी चाहिए? तो राधा कृष्ण की मूर्ति जब भी बेडरूम में लगती है तो उसमें से एक पार्टनर का ध्यान कहीं और हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण राधा तो प्रेम के सबसे बड़े मूर्त हैं। मैं मना कब कर रहा हूँ? नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, ईस्ट में लगाओ, साउथ ईस्ट में लगाओ, साउथ वेस्ट में लगाओ, मना बेडरूम में करो, बेडरूम में नहीं लगाओ। गाय को कुछ लोग हरा चारा खिलाते हैं, कुछ लोग रोटी खिलाते हैं। कहीं हमने पढ़ा, आपने कहा कि काला नमक खिलाओ जिससे हजारों साल से अटके काम और केस हल हो जाते हैं। तो क्या गाय खिलाएं? क्या बेडरूम में राधा कृष्ण की फोटो नहीं लगानी चाहिए? नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि राधा कृष्ण जी को रसिया कहा गया है। बेसिकली वो हर आदमी को मोह लेते हैं, उनका नेचर ऐसा है। आप मथुरा चले जाइए, आप राधा के होकर रह जाएंगे, आप कृष्ण जी के होकर रह जाएंगे। आप राधा कृष्ण जी की मूर्ति देख लीजिए, उनकी आंखें देख लीजिए, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है कि जिसने उसको देख लिया वो उसको अपने आप में मोह लेंगे। तो राधा कृष्ण की मूर्ति जब भी बेडरूम में लगती है तो उसमें से एक पार्टनर का ध्यान कहीं और हो सकता है। ऐसा मतलब कि उनके स्वरूप में ही ऐसी चीज़ें हैं कि आपका नेचर कहीं और भटक सकता है, इसलिए नहीं लगानी चाहिए। ये मतलब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, इससे बवाल हो सकता है। लोग कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा तो प्रेम के सबसे बड़े मूर्त हैं। तो आप लगाओ ना, घर पे लगाओ। मैं मना कब कर रहा हूँ? नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, ईस्ट में लगाओ, साउथ ईस्ट में लगाओ, साउथ वेस्ट में लगाओ, मना करो। बेडरूम में नहीं लगाओ। बेडरूम में पहली बात, आपको किसी भी देवी देवता की फोटो क्यों लगानी चाहिए? जब आप पति पत्नी के रूप में बेडरूम में सोते हैं, आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो फिर आप कैसे बना सकते हैं किसी भी देवी देवता के सामने? यदि आपकी उनके प्रति आस्था है, आपके उनके प्रति वो चीज़ें हैं, तो आप कैसे हो जाएंगे उनके सामने फिजिकल रिलेशन बना लेंगे? सिंपल सी बात है। कृष्णा जी तो नहीं होना चाहिए ना, यही तो मैं लैक ऑफ नॉलेज। आज हम शुभांकर जी बात क्या कर रहे हैं, आज कृष्णा जी की फोटो छोड़ी, कृष्णा जी का पूरा स्वरूप आपको घर पे लगाना चाहिए। जिसको देखो आधे कटे हुए कृष्ण जी लगा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने वहाँ पे राहु स्थापित कर दिया। तो भगवान के देवताओं के कटे फटे चित्र लगा रहा है, कोई देवी देवताओं के रोतों की फोटो लगा रहा है। चित्रों का चित्त पे प्रभाव, लाइन को, मेरी बात को देखें, जो चित्र आप देखते हैं उसका डायरेक्ट प्रभाव आपके कहाँ पड़ता है? आपके चित्त पे पड़ता है। तो इस प्रकार का कोई भी रोते भगवान का फोटो आपके घर पे भी नहीं होना चाहिए। गाय को कुछ लोग हरा चारा खिलाते हैं, कुछ लोग रोटी खिलाते हैं। कहीं हमने पढ़ा, आपने कहा कि काला नमक खिलाओ जिससे हजारों साल से अटके काम और केस हल हो जाते हैं। तो क्या गाय खिलाएं? बहुत ही बढ़िया बात। आपको खाने में दोपहर में शाम को तीनों चीज़ें अलग अलग चाहिए। तो गाय को क्या गाय को हमेशा हरा चारा चाहिए? नहीं। पहली बात तो काला नमक का कंसेप्ट समझिए। जब भी आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो आप क्या खाते हैं? हाजमोला या पेट साफ करने की दवाई या एसिडिटी खाते हैं। उसी प्रकार से गौ माता जब ज़्यादा खाना खा लेती है तो काले नमक को चाटती है, जिससे उसका पेट साफ हो जाता है। कई बार ज़्यादा मीठा खाने से भी उसको लगता है कि मुझे अब कुछ खाना है। तो आपको गौ माता को क्या खिलाना है? आपके तुला राशि में क्या कौन सा ग्रह बैठा है आप चेक कीजिए। आपका सूर्य बैठा है तो गौ माता को दलिया खिलाइए। बुध बैठा है तो आपको खीरे, हरी सब्जियाँ खिलानी है। शुक्र बैठा है तो ज्वार या आटे की रोटी खिलानी है। और शनि महाराज जी बैठे हैं तो आपको ऐसे काला नमक करना है। ये व्यवस्था है ताकि हर लोग गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाते रहें। आज जिसे देखो चारा खिलाया जा रहा है, क्या आते आपको तो पिज़्ज़ा भी चाहिए, डोसा भी चाहिए, पराठे भी चाहिए, आलू भी चाहिए, मूली भी चाहिए, और गौ माता को चारा चाहिए। तो ये व्यवस्था बनाई है हमारे ऋषियों ने, हमारे देवी देवताओं ने, कि हमारे सभी जानवरों को, मछलियों को कौन क्या डाले। ये ठीक है भी कौन क्या डाले। डॉक्टर कहते हैं जीन पत्री मिलाओ, आप कहते हैं जन्म पत्री मिलाओ। अब एक आदमी सोच रहा है कि भैया प्यार करें तो पहले उसके पापा मम्मी हिस्ट्री देखें या जन्म पत्री मांगे, और ऐसा ना हो जन्म पत्री मांगने के चक्कर में लड़की निकल जाए, लड़का निकल जाए। धर्मशास्त्र में लव मैरिज कैसे देखा गया है? पंचम हाउस से लव, तो ये जो है, ये तो ऐसा तो है नहीं कि लव मैरिज आज ही आई है। लव प्रेम विवाह तो राधा जी के समय में, राम जी के समय में। सनातन धर्म में लव मैरिज करना सही है? बिल्कुल सही है। जहाँ पर आपका दिल मिला है, जहाँ पे आपका प्रेम मिला है, तो सनातन धर्म में कहीं प्रेम विवाह को लेकर कहीं कोई बात नहीं। अब जीन पत्री मिला है, जन्म पत्री मिला है? जन्म पत्री मिलाएंगे। जन्म पत्री को मिलाते हुए आप जीन पत्री का फीचर कुछ भी मिलाते रहिए, आपका सब कुछ अपने मिलता जाएगा। तो शादी में जन्म पत्री क्यों मिलानी चाहिए? शादी में 16 चीज़ें इसमें मिलाई जाती है। इसमें आपका ना नेचर समझा जाता है। मान लीजिए कि आप पृथ्वी तत्व के, मैंने बोला कि आप अग्नि तत्व के हैं, वो सामने वाला जल तत्व का है, तो आपका नेचर समझा जाता है। आपने एक शब्द सुना होगा मांगलिक, कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगल जिसका
चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में होता है वो मांगलिक है या लगन में होता है। तो इनका उनका जो नेचर है उग्र नेचर है। उग्र नेचर वाले की उग्र नेचर से भी शादी करा दी जाती है, ताकि जब भी ये दोनों लड़ेंगे तो लड़ बढ़ के सर फोड़ के रह लें, आप सर फोड़ के रह लेंगे। तो अब दूसरा सर इसलिए सर नहीं फोड़ेगा क्योंकि उसको पता है भैया ये सामने वाला मैं मारूंगा तो ये मुझको 2 मारेगा। बट जितने डिवोर्स केसेस होते हैं समाज में जब हम जाते हैं, आई एम श्योर उनमें बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पे कुंडली में आपस में गुण मिल गए। गुण मिलाना अकेला चीज़ें नहीं है, यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ शुभांकर जी। आप देखो, जिसको तेरा गुण मिला देता है या फिर कुंडली मिलान कर देता है। 7वां घर इंपॉर्टेंट है। 7वां घर आपकी स्टेबिलिटी को दिखाता है, 5वां घर आपके लव एंड रिलेशनशिप को दिखाता है। वो भी मिलाने चाहिए, ये भारत में अभी तक नहीं मिलाए जा रहे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। गुण तो मिल गए आपके, 36 में से 32 गुण मिल गए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं चंडीगढ़ में एक बहुत बड़े IPS के यहाँ घर पर गया, तो मुझे किसी ने मिलवा दिया उनके साथ में। कहते ये आचार्य जी हैं, ये आप इनसे एस्ट्रोलॉजी कराइए, आपको आनंद आएगा। उनके बच्चों की उन्होंने मुझे 2 रिश्ते दिखाए कि इनमें से कौन सा रिश्ते को शादी करना। एक में 36 में से 32 गुण मिल रहे थे, दोनों बच्चे मांगलिक थे, तो सभी पंडितों ने बोला कि इस रिश्ता कर दो। दूसरे के देखा 36 में से 22 गुण मिल रहे थे और कुछ चीज़ें, लेकिन स्टेबिलिटी का हाउस क्या था उनका ज़्यादा मजबूत था। तो मैंने बोला कि आप इस बच्चे से शादी कर लो। तो वो IPS उठा और मुझे चिल्लाने लग गया कि आप लोगों की यही तो आदत है कि आप हमें भटकाव करते हैं। तो मैंने बोला दोस्त, मैं आपको इस लॉजिक से समझाता हूँ कि बच्ची का ये 7वां घर, इस बच्ची का दोनों में कुंडली में तलाक के योग हैं, तो कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। दोनों में एक के तलाक के योग हैं, एक में संबंध विच्छेद का योग है। पहले तो तलाक हमारे शब्द नहीं है। तलाक शब्द किसका है? मुस्लिम समाज का है, उर्दू शब्द है। तलाक हमारे ये भी नहीं है। हमारे यहाँ शब्द क्या बोला गया? संबंध विच्छेद। तो मैंने कहा दोनों भी कुंडली में संबंध विच्छेद दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। एक में होता तो कहीं ना कहीं रो पिट के चल जाएगी। तो मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्त, इसमें नहीं। तो 6 महीने के बाद उन्होंने करोड़ों पे लगा के शादी की। मेरी बात को नहीं मानना, 6 महीने के बाद दोनों में अलगाव हो गया। अलगाव। तो इसलिए मैं कहता हूँ। आप ये घंटी हमें दिखा रहे हैं, यहाँ पर रखी हुई है, आप अपना लेकर आए, जिसमें क्या खूबी है? देखिए, ये बेल की मैं बात करता हूँ, तो ये बेल प्योर कांसे की बनी हुई है। आप ये मेरे पास थोड़ी सी आज छोटे साइज़ की बेल आ गई है, तो इसमें तो इसकी जो आवाज़ है, मैं आपको ये बेल तभी हमने बेचना भी बंद कर दिया है। आप भगवान की पूजा करते हैं। जब आप भगवान की पूजा करते हैं, वो किसका है? साधक का। आप किसको पूजा कर रहे हैं? भगवान। तो वो क्या है? साध्य है। तो जो पूजा में आप मटेरियल यूज करते हैं वो आपके साधन हैं, और जो आप भक्ति कर रहे हैं वो आपकी साधना है। मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। एक बेल आपकी आई है शायद, देखिए। हाँ, ये बेल ठीक है। ये उठाओ यार, दिमाग ही खराब कर दिया तुमने। अब ठीक है। तो ये आप देखते हैं, तो ये देखिए, ये बेल का आवाज़ अभी तक आपको सुन रहा है। आपके घर पे जो भी ब्रास की बेल पड़ी हुई है उसका साउंड ही नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज। तो मतलब कि जो देवी देवताओं को ऐसी बेल चाहिए जो आपके कर्म प्रिय हो, जिसके बजते ही पूरा का पूरा आसपास का माहौल क्या हो जाए? चेंज हो जाए। और ये बेल, ये हाथ से बनी हुई है, ये कांसे की बनी हुई है, और इसके ऊपर कदम की लकड़ी से कार्विंग की हुई है। और उसके ऊपर जो भी ये बना हुआ है ना, ये श्री यंत्र की आकृति का, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और ये एक एक बेल हम लोग अभिमंत्रित करते हैं, एक एक बेल हम लोग इसके अंदर प्राण डालते हैं। और अब इस बेल को मैं इसके फ़ायदे आपको बताता हूँ। आप मंदिर में जाते हैं, आप घंटी करते हो, घंटी आपके इसकी क्या होती है? आपके सिर के पास। तो इस बेल को लीजिए, और आप फॉरेन में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, ये साउंड हीलिंग का काम करती है। आपका बच्चा काम नहीं कर रहा है, उसका काम में फोकस नहीं है, आप इस बेल को अपने ऊपर चले, आप देखेंगे आपकी पूरी वाइब्रेशन खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगता है आपके घर में माहौल अच्छा नहीं है, घर में नेगेटिविटी है, इस बेल को लीजिए, वॉशरूम को छोड़कर आप पूरे घर में बजाना चालू कर दीजिए। मैं आपको कहता हूँ 21 दिनों के अंदर अंदर आपके घर का माहौल चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये हम लोग शास्त्रों के बारे में जानते नहीं हैं। आज मुझे मेरे गुरु ने यही शिक्षा दी है कि तो आचार्य बनने तो जा रहा है दोस्त, तो तेरे पे सिर्फ और सिर्फ तेरा काम पैसे कमाना नहीं है, तेरा काम लोगों को ये पहुंचाना भी है कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या गया है। दिखाइए जरा बेल। देखिए, अभी तक देखो साउंड आ रहा है, 7 से 9 सेकंड तक इसका साउंड आता है। हीलिंग में तो अच्छा है। अरे तो ये तो है, काम है ये। किसी बच्चे का फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, आप ये बेल अपने घर पे ये नॉर्मल घंटियों से अलग है।
नॉर्मल घंटी तो ब्रास की है ना, उसमें आवाज़ ही नहीं है, उसमें साउंड ही नहीं है। हाँ, इसे लैक ऑफ sound नॉलेज। लगभग 6-7 सेकंड तक तो आ रही है। 7 सेकंड आप गिन के रखिए। अभी एक बार बजाइए, दोबारा बजाइए। पंखा शांत हो जाए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लगभग हाँ 8-9 सेकंड तक। 8-9 सेकंड तक आपको उसको ध्वनि देनी है।